Morning, sir. Good morning. हेलो, बोर्ड दिखाई पड़ रहा सही बच्चों को? Yes, sir. चलिए, टाइम हो जाए। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, sir. हेलो, Thank you. चलिए सभी को मैं म्यूट कर रहा हूँ। बाद में सब लोग क्लास जब बताएंगे तब आप लोग पूछिएगा। अब क्योंकि बीच बीच में पूछेंगे तो फिर लेक्चर डिस्टर्ब होगी। ठीक है, चलिए सबको म्यूट हो जाए। Good morning. Today we'll discuss about the Nernst Sir, equation. Yes, बताइए। आवाज नहीं, बोलिए जल्दी। चलिए देखिए, नर्स्ट इक्वेशन उस दिन हमने आपको बताया था दो तरह के पोटेंशियल होते हैं। एक होता है ई बोलिए। एक होता है आपका कैपिटल ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सेकेंड है आपका ई नॉट, दैट विल बी कॉल्ड इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नर्स्ट इक्वेशन जो होता है, नर्स्ट इक्वेशन just represent a relation between the electrode potential and the standard electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन को बताता है आपका नर्स्ट इक्वेशन। आइए बताएं दोनों के रिलेशन के लिए। मान लिया कोई इलेक्ट्रोड है, लेट एन सर कुछ इलेक्ट्रोड। दिखाई नहीं देता है। नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, मान ब्लैक लिया स्क्रीन कोई है। सर दिखाई दे रहा है। सर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे सर रहा है। दिखाई दे रहा है। सर दिखाई दे रहा है। चलिए, मान लिया कोई एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में कोई रिएक्शन हो रहा है, मेटल है, n amount of atoms gain the n number of electron,
form the metals. That is the reduction reaction. M ये आयंस है, जरूर जाहिर सी बात है, आयंस है तो किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। इसके लिए नर्स ने इक्वेशन दिया फॉर दिस E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन m to the power n plus n। फॉर अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स के लिए। अब ये इक्वेशन कैसे आया, कैसे ये आपका डेरिवेशन आया, ये आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा। मैं आपको भेज दूंगा, इसका प्रिंट बता दूंगा कैसे है, क्योंकि ये आपका जो डेरिवेशन हम ओरिजिनेट करते हैं, इसको यूज करते हैं बाय यूजिंग द गिब्स एनर्जी डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का यूज करते हैं। इसका मैं आपको डेरिवेशन बाद में भेज दूंगा, इसलिए आप परेशान ना होइए। तो नर्स ने ई और ई नॉट के बीच का रिलेशन बताया। कहा कोई अगर पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे कोई रिएक्शन हो रही है, तो किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे होने वाले रिएक्शन के लिए ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशन होता है, जहां पे कैपिटल ई बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आर आप जानते हो आर इज ए गैस कांस्टेंट। आर हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ आयंस होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ इज ए फैराडे कांस्टेंट, आपको बताया गया था एफ इज ए फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम्स। एक्चुअल वैल्यू तो 96,485 होती है, इसको हम लोग मानते हैं 96,500 कूलम्स। m पे पावर n प्लस आयन, दैट इज द m पे पावर n प्लस आयन। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, अगर लार्ज ब्रैकेट में लिखा गया है तो दैट विल बी द एक्टिव मास, एंड एक्टिव मास इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो आपका m पे पावर n प्लस आयन है, दैट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन, दैट विल बी द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोलर कॉन्सेंट्रेशन? मोलर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए पर लीटर। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसको आप डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उस मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ये तो एक नॉर्मल रिलेशन था ई और ई नॉट के बीच में। अगर इसी वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं, अगर इसी वैल्यू को हमको फाइंड करना हो, तो अगर हमको फाइंड करना चाहें फॉर दिस एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री मीन्स 298 केल्विन, अगर इसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करना हो 298 केल्विन पर, तो E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303, R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 298, यंस मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम्स, log 1 अपॉन m पे पावर n प्लस आयन। फॉर दिस वैल्यू को आप हटाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इंटू ई नॉट माइनस 0.0591। कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन m पे पावर n प्लस आयन। दिस इज ए रिएक्शन या दिस इज ए नस्ट इक्वेशन फॉर एन पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड। ये जो नस्ट इक्वेशन है किसी सेल के लिए नहीं है, सेल में तो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वहाँ दो रिएक्शन होंगे, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, लेकिन ये जो रिएक्शन है सर आवाज नहीं आ रही, इलेक्ट्रोड है। सर आवाज बहुत मान लिया जिंक इलेक्ट्रोड है, इतना तेज चिल्लाने पे आवाज नहीं आए तो क्या बस। मान लिया अगर आवाज नहीं आ रही है, इलेक्ट्रोड है, सर आवाज नहीं आ रही।
सभी को आवाज नहीं आ रही है? नो नहीं आ रही है। सभी को आवाज की प्रॉब्लम है? यस सर। चलिए, सर नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ सर रही है? आवाज नहीं आ रही है, बहुत धीरे धीरे आ रही है। यस सर। धीरे धीरे आ रही है, अपना सर स्पीकर बहुत दबाए धीरे जा रही धीरे है। आ रही है। हाँ, 2-4 बच्चों को और बैठा लीजिए साथ में, छोटे छोटे बच्चों को। आप लोग अपने आप को म्यूट करिए पहले, म्यूट योरसेल्फ। तो पढ़ना नहीं, छोटे छोटे बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हो, जो पढ़ना चाहते हैं सर उनके लिए कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी देखा जाएगा बाद में। फिर चलिए, तो ये है रिलेशन है किसके बीच में, जस्ट रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड। किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए है ये, कि E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम पे पावर n प्लस n। अगर मान लिया जिंक इलेक्ट्रोड होगा तो यहाँ पे Zn हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड होगा तो यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, आपका एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, जो भी होगा वो मेटल की जगह पे क्या कर देंगे, उस इलेक्ट्रोड्स को हम लोग राइट कर देंगे। तो ये जो हमारा है रिलेशन जस्ट ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स के लिए है। लेकिन अगर इसी को हम लोग किसी एक सेल के लिए चलें, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर ए सेल, सेल की बात करें तो सेल में जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। फॉर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, taking an example of galvanic cell, इन ए गैल्वेनिक सेल आप लोगों ने पढ़ा है, गैल्वेनिक सेल में क्या था, वही जिंक का इलेक्ट्रोड Zn प्लस Cu प्लस 2 गेट्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। Zn सॉलिड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, और ये आपका सॉलिड फॉर्म। देखिए एक्वस लिखने का मतलब क्या है कि आपका ये सॉल्ट था, आपने डिसॉल्व किया, दैट विल बी फॉर्म देयर आयंस। आयंस का फॉर्म तभी होगा जब वो मॉल्टन फॉर्म्स में होंगे, अगर मॉल्टन फॉर्म में नहीं है तो आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये आपका रिएक्शन है फॉर द गैल्वेनिक सेल। आप लोग पीछे मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताया था। इस सेल में चले एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो कॉपर का हो रहा है, तो रिएक्शन ये बनेगा Cu प्लस 2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, ये आपका रिडक्शन है। फॉर दिस इलेक्ट्रोड, अगर आप इस इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉपर आयन। यह मतलब यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे तो आप 2 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर चलिए 1 हो गया। एट एनोड पे जाइए, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, Zn से Zn प्लस 2, Zn गिव्स Zn प्लस 2, बैलेंस करेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके लिए आप जाएंगे तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन Zn प्लस 2, लॉग 1 अपॉन Zn प्लस 2। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। देखिए आप कोई भी सेल में जाएंगे फॉर ए गैल्वेनिक सेल, किसी भी गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे तो गैल्वेनिक सेल में 2 रिएक्शन होते हैं, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है आपका रिडक्शन। क्लियर? तो दिस इज फॉर द ऑक्सीडेशन एंड दिस इज फॉर द रिडक्शन। वही क्वेश्चन है, E इक्वल टू ई नॉट 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन m पे पावर n प्लस आयन, लॉग n 1.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन m पे पावर n प्लस आयन। ये बोथ आर द इलेक्ट्रोड्स के लिए, सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो 2 तरह के रिएक्शन होंगे, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो आप जानते हो
ये कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। किसी भी सेल का सेल्फ पोटेंशियल निकालना हो तो ई सेल बराबर, किसी भी सेल का सेल्फ पोटेंशियल निकालने जाएंगे तो सेल्फ पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया है। ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। सेल्फ पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहां पे अगर हम लोग चलें कैथोड, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन है, कॉपर वाला, वैल्यू रख दें, क्या हो जाएगा, ई कैथोड की वैल्यू कितनी है, ई कैथोड, कैथोड पे है कॉपर, मतलब ई कॉपर है, ये ई आपका जिंक है। तो कैथोड पे कॉपर, कॉपर वाले की वैल्यू कितना है, ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एक्टिव मॉस Cu प्लस 2n। क्लियर। आगे चलेंगे, माइनस ई एनोड, एनोड पे कौन सा है, जिंक वाला, जिंक वाले की वैल्यू रख दें माइनस ई नॉट, सॉरी ई नॉट यहाँ पे कॉपर का है तो कॉपर लगा लीजिए, ई नॉट जिंक का है तो यहाँ पे जिंक लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट Zn, और ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Zn प्लस 2n। फिर से समझ लीजिए एक बार, इतना देखिए, एक हमारा गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक हमारा जिंक है और एक हमारा कॉपर। At the zinc electrode, the oxidation will be the occur. At the copper electrode, that will be the reduction occur. तो हमने जो अभी आपको बताया था नस्ट इक्वेशन, एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स के लिए बताया था कि कोई भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड हो तो उसके लिए नस्ट इक्वेशन बताया था। लेकिन यहाँ पे चूंकि दो दो इलेक्ट्रोड आ गए तो सबसे पहले दोनों के लिए अलग अलग नस्ट इक्वेशन लिखा। पहले कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, ई कॉपर इक्वल टू ई नॉट कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Cu प्लस 2n। फिर जिंक के लिए गए, ई जिंक इक्वल टू ई नॉट Zn माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Zn प्लस 2n। अब किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकालना हो, फॉर फॉर्मेशन ऑफ द, फॉर डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है, जिंक का। तो ई कॉपर माइनस ई जिंक, तो कॉपर वाले की वैल्यू रख दिया ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 1 अपॉन Cu प्लस 2n। जिंक वाले की वैल्यू रखा ई नॉट Zn प्लस 0.0591 अपॉन लॉग 1 अपॉन Zn प्लस 2n। चलिए आगे और बढ़ाइए, इसमें आगे देखें तो क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू, अब कॉपर कॉपर जिंक जिंक को एक साथ कर दें तो ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक। भाई कॉपर कॉपर एक साथ कर लिए, जिंक जिंक एक साथ कर लिए, इसको एक साथ कर दें प्लस या माइनस क्या कर दें, या माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Cu प्लस 2n एक्टिव मास, और माइनस की जहां क्या है प्लस है ना, प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Zn प्लस 2n। दो चीजें हैं, आपने कॉपर और जिंक को एक साथ कर लिया, इन दोनों को एक साथ कर लिया। फिर देखिए ई नॉट कॉपर माइनस जिंक बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, माइनस 0.0591 अपॉन एन कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा लॉग 1 अपॉन Cu प्लस 2n माइनस लॉग 1 अपॉन Zn प्लस 2n। ध्यान देना, सर उस साइड वाला नहीं दिख रहा है, प्लस 2n या लॉग 1 अपॉन Zn प्लस 2n। परेशान ना होइए, नहीं मैं भेज दूंगा, इसको बना कर लिख के भी दे दूंगा। अब देखिए
ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, कॉमन हो गया, ऑलरेडी कॉमन है ही, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। तो इसको आप लिख सकते हो लॉग 1 अपॉन एक्टिव मॉस सी यू प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन एक्टिव मॉस जेड एन प्लस 2, ये चला गया ऊपर। तो आपका जो फॉर्मूला मिला ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग जेड एन प्लस 2 अपॉन सी यू प्लस 2, जगह कम है, डेरिवेशन बड़ा है। देखिए दिख रहा है पूरा? सर उस साइड का नहीं दिख रहा। सर उस साइड जो लिखे हैं सर रोशनी आ रही है। अब दिख रहा है ना? नो चलिए सर। देखिए सर फिर बहुत से एक बात शाइन कर सोचते रहा हैं। है। खिड़की के रास्ते आ रही है शाइनिंग। चलिए फिर देखिए एक बार, चलिए फिर से मैं भेज दूंगा स्टाफ को। फिर से एक बार समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ आए चाहे ना आए, इससे से एक न्यूमेरिकल आपका आना फिक्स एग्जाम में। फिर एक बार समझते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। गैल्वेनिक सेल है, हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं फॉर ए गैल्वेनिक सेल। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था नेक्स्ट इक्वेशन फॉर अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स। पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स के लिए नेक्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो था E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एक्टिव मॉस m पे n प्लस आइन। ये मैंने आपको बताया फॉर ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स, जहां पे E था सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, N जो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, M पे N प्लस आयन, दैट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस। आइए बात करते हैं गैल्वेनिक सेल में। किसी भी गैल्वेनिक सेल का आपको नेक्स्ट इक्वेशन ड्राइव करना हो, कोई भी गैल्वेनिक सेल हो, तो सबसे पहले आप जानिए सेल में दो रिएक्शन होते हैं, एक उसका ऑक्सीडेशन, एक उसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन विल बी अकर एट द एनोड एंड रिडक्शन विल बी अकर एट द कैथोड। अब चूंकि ऑलरेडी दो इलेक्ट्रोड्स बने हैं तो यहाँ पे दो रिएक्शंस लिखे जाएंगे। जैसे हमने शुरुआत किया कैथोड से, एट कैथोड कॉपर विल बी गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉपर। अब इस इलेक्ट्रोड के लिए हमने रिएक्शन लिखा कॉपर के लिए, तो ई कॉपर इक्वल टू ई नॉट कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन सी यू प्लस 2। कोई दिक्कत? भाई मेटल आयन को कहाँ लिखे थे? 1 अपॉन द एम पे पावर n प्लस। कॉपर के लिए चलना था तो कॉपर के लिए ले लिए। ऐसे जिंक के लिए गए तो ई जेड एन इक्वल टू ई नॉट जेड एन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन जेड एन प्लस 2। क्लियर? अब ध्यान देना, यहाँ पे +2 लगा लीजिएगा क्योंकि आयंस के ही वैल्यूज आएंगे, पोटेंशियल आयंस का ही आएगा। अब आप सेल में निकालने चलते हैं। किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल जो होगा, समझाएगा था द वैल्यू ऑफ द सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू द ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आपने क्या किया, सेल पोटेंशियल उठा के वैल्यू रख दी ई कैथोड, कैथोड मींस कॉपर, कॉपर की वैल्यू रखा ई नॉट कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन सी यू प्लस 2n माइनस ई एनोड, एनोड की वैल्यू क्या थी, जिंक वाला था, ई नॉट जेड एन प्लस 2 प्लस 0.0591 अपॉन लॉग 1 अपॉन जेड एन प्लस 2। प्लस इसलिए लग गया क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ई नॉट को एक साथ कर दीजिए, 0.059 को एक साथ कर दिया तो ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक माइनस 0.051
अपॉन n log 1 अपॉन Cu प्लस 2 प्लस 1 अपॉन Zn प्लस 2, 0.0591 अपॉन कॉमन मिल गया। ये ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक हो गया, क्या ई नॉट सेल हो गया भाई। जैसे ई कॉपर माइनस ई जिंक ई सेल था, वैसे ई नॉट कॉपर माइनस ई जिंक क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन लॉग, कॉमन कर लिया 0.0591, तो क्या बचेगा 1 अपॉन Cu प्लस 2n माइनस 1 अपॉन Zn प्लस 2n। लॉग m माइनस लॉग n बराबर होता है लॉग m अपॉन लॉग n। उठा के वैल्यू रखा तो हमारे पास इक्वेशन आ गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन Zn प्लस 2n, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Zn प्लस 2n अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Cu प्लस 2n। ये इक्वेशन मिला है आपको, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन लॉग Zn प्लस 2n अपॉन Cu प्लस 2n। मीन्स किसी भी सेल का अगर सेल पोटेंशियल निकालना हो बाय द नेक्स्ट इक्वेशन, तो फॉर्मूला क्या होगा, Zn प्लस 2n अपॉन Cu प्लस 2n। अब Zn प्लस 2n कहाँ पे हुआ, ऑक्सीडेशन पे, Cu प्लस 2 कहाँ पे है, रिडक्शन पे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिडक्शन। फिर अभी मैंने बताया ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। तो कैथोड एनोड अपॉन कैथोड भी करके कर सकते हो। तो ये है आपका नेक्स्ट इक्वेशन, जिसका यूज करके किसी भी सेल के आप सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करोगे। ई सेल कैसे निकालेंगे, ई सेल निकालने के लिए वैल्यू आपको ये है, तो ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके चले, तो जैसे यही अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें, तो हमारे पास अगर इसी इलेक्ट्रोड्स की बात करें, तो अगर हमारा देखा जाए तो ये रिएक्शन था Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें और इसको लेके चलें एक्वस सॉलिड एक्वस सॉलिड एक्वस सॉलिड, मान लिया हमारा जो कॉपर है, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन जो है हमने मान लिया कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया Zn प्लस 2n का कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.01 मोल पर लीटर है, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोल पर लीटर। कह रहा है फाइंड करिए ई सेल की वैल्यू। कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है, दोनों का मिल गया है, आप देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। केवल अगर आप ई नॉट सेल को फाइंड कर लें तो वैल्यू आपकी ई सेल की अपने आप डिटरमाइन हो जाएगी। इसी पे बेस होकर हम सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। ये था आपका नेक्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब देखिए थोड़ा इधर उस तरफ जो है थोड़ा वो धूप लग रही थी, अब यहाँ से बोर्ड एकदम साफ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे वो नहीं है ना, हेलो नो सर। क्यों बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत? नो नो सर। अब तो आवाज आ रही होगी कि नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही। बीच में कुछ लोग जो है माइक ऑन कर लेते हैं, पास में बच्चों को बैठा लेते हैं, वो माइक वाइक अपना बंद किए रहा करें। जब मैंने क्या कहा है कि बताने के बाद आपसे पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रही है कि आपसे आराम से बात हो जाए, क्लास जब ऑनलाइन चल रही है तो जाहिर बात है जितना आप लोग अपने आप को शांत रखेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। सीमित संसाधनों का प्रयोग करके आपको अच्छे से अच्छा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ठीक। तो थोड़ा शांत रहा करिए,
और कुछ लोग बोलेंगे उसी चक्कर में सबका नुकसान हो जाएगा। 101 बच्चे में 38 लोग जुड़ रहे हैं कि पढ़ाई है, आप किसी पढ़ाई पे आप लोग बोर्ड एग्जाम क्रैक करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। इतनी कम उपस्थिति क्यों है, जरा बताइए अस्मिता। क्या सर? सर इतनी मुझे कम नहीं पता। उपस्थिति क्यों है, तेज बोलो। सर मुझे नहीं पता। इतनी कम उपस्थिति क्यों है? चलिए अस्मिता हो गया। अन्य, इतनी कम उपस्थिति क्यों है? कैमरा तो पहली बार सबका बंद रहता है। कैमरा बंद इसलिए रहता है ताकि बगल में मम्मी बैठी हैं, पापा बैठे हैं, छोटा छोटा बच्चे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं कि सो रहे हैं, किसी को कुछ पता ना चले। तो इसलिए कैमरा तो पहले बंद करके पढ़ते हैं आप लोग। कितनी बार कहा गया पढ़ते समय कैमरे को ऑन किए रखा करिए ताकि पता तो चले क्या कर रहे हैं आप लोग, ध्यान कहाँ पे है। मैं देख रहा हूँ कैमरे तो किसी के नहीं ऑन है। हम लोग ऐसा तो हम लोग तो हम सबको पहचानते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार आइए, थोड़ी चर्चा हो जाए। देखिए, आपको मैंने बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और इन दोनों के रिलेशन के बारे में। किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड्स का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना हो, उस पर न्यूमेरिकल लगाना हो, तो न्यूमेरिकल के लिए आप तैयार रहिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ई सेल ऑफ द वैल्यू ऑफ Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। ये एक्वस में है, ये सॉलिड में है। इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.01 मोल पर लीटर और इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.001 मोल पर लीटर। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल, ई सेल की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको बुक्स में मिलेगा। तो आपने जाना ई सेल इक्वल टू, अगर आपको किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स का निकालना हो तो मैंने बताया ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अगर डेरिवेशन ना कर पा रहे हो तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिडक्शन। अब बताइए यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोड्स हो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Zn प्लस 2n अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Cu प्लस 2n। ध्यान में बैठाए रखिएगा, हमेशा ऑक्सीडेशन ऊपर, रिडक्शन आपका नीचे। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, n भी आपको पता है +2 हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, n भी आपको पता है। आपसे ई सेल पूछ रहा है, तो ई सेल फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या फाइंड होना चाहिए, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था, याद होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कोई दिक्कत, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड किसका है, किसका कैथोड पे कौन है, कॉपर है कि जिंक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर। तो आप देखिए आप देखेंगे यहाँ पे ई नॉट लगा हुआ है बच्चों। अगर ई नॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब वैल्यू कौन सी रखनी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको ऑब्टेन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कहां से ऑब्टेन होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाएंगे तो कैथोड का मतलब ई नॉट कॉपर आयन Cu प्लस 2 अपॉन कॉपर माइनस ई नॉट एनोड Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn। तो आप अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे, अगर जो आपके पास बुक है, तो ई नॉट कॉपर की जो वैल्यू होगी वो होगी करीब 0.34 वोल्ट, है कि नहीं बुक में, आपके पास बुक में देखिए इलेक्ट्रो। और माइनस ई नॉट जिंक
जिंक वाले की वैल्यू देखेंगे तो -0.76 वोल्ट होगा, है कि नहीं? यस सर। आप देखिए, तो अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 0.34 और माइनस माइनस हो गया प्लस 0.76, दैट विल बी इक्वल टू 1.10 वोल्ट। तो ये 1.10 जो वोल्ट आया, ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी? ई नॉट सेल की। जब भी इस क्वेश्चन लगाना हो सबसे पहले आप फाइंड कर लीजिए ई नॉट सेल को। आपका ई नॉट सेल फाइंड हो गया, अब आपको निकालना है ई सेल। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई है? 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन माइनस 0.591 अपॉन एन। एन की वैल्यू देखेंगे +2 से 2 हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है इनटू 2 लॉग ऑक्सीडेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। जिंक वाले की वैल्यू कितनी है? 0.01 अपॉन रिडक्शन, रिडक्शन की वैल्यू कितनी है? 0.001। भाई कॉन्सेंट्रेशन कितना है? यम का मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास का मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसकी वैल्यू कितनी है जिंक वाले की? उल्टा लिख दिए, सॉरी। जिंक वाले की वैल्यू है 0.001 और इसकी वैल्यू है 0.01। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे 3 अंक पे डेसिमल है, यहाँ पे 2 1 0 बढ़ा लिए, 1/10 आ गया। यहाँ पे कितना बचेगा? ई सेल इक्वल टू 1.10 माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो 0.022 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा log m अपॉन n, log m -1, log 1 माइनस log 10। log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू 1.10 माइनस 0.02955 और ये माइनस माइनस 0 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? -1 इंटू -1 आ जाएगा। ई सेल इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1.10 माइनस प्लस 0.02955 वोल्ट। जोड़ लीजिए आप इसको, 559011 के बाद 1.12955 वोल्ट। दैट्स योर आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन लगाने हो, एक तो मैंने ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिया था, ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में देखेंगे तो आपको करने को बहुत मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिटरमाइन द ई नॉट सेल। आफ्टर व्हेन यू डिटरमाइन द ई नॉट सेल, देन द पुट द वैल्यू ऑफ द ई नॉट सेल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द ईच, देन यू विल फाइंड द ई सेल। दिस इज द मेथड फॉर द डूइंग द क्वेश्चन बाय यूजिंग द नस्ट इक्वेशन। ओके, कोई दिक्कत? और भी क्वेश्चन मैं आपको लगवाऊंगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। आया समझ में ये क्वेश्चन? यस सर। हेलो, थोड़ा बहुत 2-4%, पूरा नहीं, 2-4% समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही और भी क्वेश्चन। यस सर। दो चीजों का ध्यान देखेंगे, क्वेश्चन आपका अपने आप लग जाएगा। पहला ई नॉट सेल निकालना सीख लीजिए और दूसरा वही कॉन्सेंट्रेशन। जब भी रखना तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखना है। एक्टिव मास का मतलब क्या रखना है वैल्यू? आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखना है। ठीक, चलिए। और अब बताइए, आप लोगों को कोई डाउट्स, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सर वहाँ पे ई नॉट सर बोलिए। वहाँ पे जो ई नॉट कैथोड की वैल्यू लिखे हैं 0.34 वोल्ट, हाँ, इसकी एक और वैल्यू भी तो होती है सर, वो भी वैल्यू पुट कर सकते हैं वहाँ पे? देखिए जो ई नॉट वैल्यू है वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो सीरीज बनाई गई है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में बनाई गई है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ पे जो ई आर कॉपर देखेंगे उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस 0.34 वोल्ट है। सर ठीक, एक ये दिया हुआ वैल्यूज प्लस एक 0.52 भी दिया हुआ है सर, प्लस 0.52 भी दिया हुआ है। तो वो देखो Cu प्लस 2 आयन से Cu नहीं होगा, वो Cu प्लस आयन से Cu होगा। यस 1 सर, इलेक्ट्रॉन चेंज है कि 2 Yes, इलेक्ट्रॉन sir. चेंज है? एक ही तो इलेक्ट्रॉन। one क्या है, electron. 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो वो वैल्यू में कुछ ना कुछ आपका डिस्टर्बेंस होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। क्लियर? और बोलिए। और भी इसके में और इसके और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसलिए परेशान ना होइए। ये मैंने देखिए यहाँ क्या बताया मैंने, सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर ई और ई नॉट सेल के बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया। रिलेशन ध्यान रखिएगा, रिलेशन के 2 स्टेप थे। पहला तो मैंने किसी एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स के लिए बताया था, पहला जो हमारा रिलेशन था वो फॉर अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड था, जबकि दूसरा वाला हमारा रिलेशन जो था वो फॉर ए पार्टिकुलर एक सेल के लिए है। क्योंकि सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे तो दोनों इलेक्ट्रोड्स का आपको रिलेशन देना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? कैमरे को सर स्विच कर लें अपनी तरफ। हाँ बोलिए। सर जो ई सेल निकाले थे कैथोड और एनोड पर, वो दोनों हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल निकाले थे। फिर मैंने क्या बताया, जो वैल्यू रखी जाएगी किस फॉर्म में रखी जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू किस में रखी जाती है? और इस पे और भी क्वेश्चन मैं आपको लगवाऊंगा, आप लोग थोड़ा ट्राई करिएगा अपनी तरफ से लगाने के लिए, बाकी कोई समस्या होगी तो डिस्कस कर लीजिएगा। और कोई बच्चे की समस्या तो वैल्यू बोलिए। क्वेश्चन, तो जो वैल्यू असाइनमेंट करवा सकते हैं। वैल्यू देखिए, वैल्यू आपको एग्जाम में दी रहेगी, जो ई नॉट की वैल्यू है ना वो एग्जाम में आपको दी रहती है। सीरीज तो आप याद नहीं कर पाओगे कि याद कर लोगे? हो जाएगा पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। नहीं तो लर्न वैल्यू दी रहेगी बाबू। ठीक है, कंसंट्रेशन पे ध्यान रखना। अगर अब आप लोग मैथ नहीं लिए हैं, लॉग नहीं पढ़ा है, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है लॉग नहीं जानते हैं, तो फिर क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। इट इज नॉट ए गुड केस। अब बायो वाले बच्चे अगर लॉग नहीं जानते हैं तो फिर लॉग में नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगी ना। और बोलिए। सर पहले जिस दिन आवाज थोड़ा असाइनमेंट डिस्टर्ब लेके आएंगे उस दिन नोट्स की कॉपी भी लेके आएंगे। हाँ ले आना। ये बताइए, पहले तो आप लोग सारा क्या कह रहे थे भूल गए, बाद में तो आवाज क्लियर हो गई थी ना, बाद में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी ना? ठीक है। अरे नेटवर्क है, नेटवर्क का प्रॉब्लम देखिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाएगी तो समस्या आएगी, सबके लिए आएगी। जहां आप होंगे हो सकता है वहां नेटवर्क थोड़ा चला जाए, यहाँ जहां से मैं बोल रहा हूं अगर सबको नहीं आ रही तो मेरी प्रॉब्लम है, अगर किसी एक को नहीं आ रही आवाज तो किसी एक पार्टिकुलर की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे भी हो उसको एडजस्ट कर लिया करिए। ठीक, और कोई समस्या? देखिए आपके सामने क्लासरूम में बैठा हूं। सर असाइनमेंट पेरेंट्स से भिजवा सकते हैं। भिजवा दीजिए। चलिए क्लास को ओवर करता हूं। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।